बोलो गणपति भगवान की जय। चलिए आरंभ करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती हुई, बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी पके ही नहीं और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांग तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न यह भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोते सिसकते वहाँ आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी
अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप अग्नि तेरे बच्चे को छू तक न सकी? राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न मैं कोई तपस्या, योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के करने से आप राज्य प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। बोलो गणपति महाराज की जय।